फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरिजिन्स ई शाला। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो हमारे बटन्स होते हैं अगर उस पर इमेज यूज करनी है तो कैसे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पहले से ही कुछ इनिशियल कोड यूज किया है। अगर आप ये फाइल जानते होंगे, अगर मेरे वीडियोस देखे हैं, ये कोड हमने लास्ट टाइम यूज किया था। यहाँ पे मैंने सिर्फ नाम चेंज किया है, तो आज का जो टाइटल दे दिया है मैंने आज के हिसाब से, दैट इज इमेजेस एज बटन। और जो पाई फाइल है वहां पे देखिए टेक्स्ट चेंज डॉट पाई, जो पहले वाली फाइल है मैं वही यूज कर रही हूँ। अब यहाँ पे हम लोगों को जो काम करना है दैट इज लाइक हम लोग बटन यूज करते हैं, उस पे हम लोग का यूजुअली टेक्स्ट होता है, उसके जगह हमें इमेज यूज करनी है। अब अगर इसको मैं, ये पहले वाला कोड है, इसको रन करके दिखाऊं, आप देख सकते हैं ये वाला कोड इस तरह से काम कर रहा है। यानी आप जो भी एंटर करेंगे और क्लिक मी पे अगर आप बटन पे क्लिक करते हैं तो जो भी आपने डेटा दिया है वो आपको आउटपुट में दिखेगा। आप जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार। अब हमारा जो एम वो है कि इस बटन पे क्लिक मी के बदले कोई अच्छी सी इमेज आनी चाहिए, तो ये हम इंप्लीमेंट करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर आप नए हैं, यानी आज तक आपने कभी इमेजेस के साथ पाइथन में काम नहीं किया है, तो आपको एक काम करना है, दैट इज कि जो पिल्लो की लाइब्रेरी होती है वो हमें डाउनलोड करनी है। अब इसके लिए दो चीजें हैं। सबसे पहले आपको एक तो आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं इसको मिनिमाइज करूं और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं, देख सकते हैं आप, यहाँ पे मेरा वाईफाई ऑन है। प्लस आपको एक और चीज करनी है, वो है आपको पिलो इंस्टॉल करना है। तो एकदम सिंपल सा इंस्ट्रक्शन लिखना होता है, उससे हमारा जो पिलो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो जाएगा। और वो है pip पिप इंस्टॉल पिलो। तो ये जो लाइब्रेरी होती है बेसिकली पाइथन के अंदर टीके एंटर की जो लाइब्रेरी है उसके साथ मिक्स करके हम लोग कोई भी इमेज के साथ इसी लाइब्रेरी से काम करते हैं, और इसे लिख के हमें सिर्फ एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे मेरा आया है लिखा हुआ रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, बिकॉज मेरे सिस्टम में ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर लिया था। अगर आप नया इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपको दिखेगा और आपका इंस्टॉल हो जाएगा पिलो। अब ये आपका फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया। अब दूसरी चीज है, ये जो लाइब्रेरी आप यूज करेंगे यहाँ पे इस कोड के अंदर हमें बुलानी है। तो यहाँ पे मैं इसको नीचे से टर्मिनल क्लोज करती हूँ। अब यहाँ पे हम लोगों को पिलो लाइब्रेरी में से कुछ चीजें बुलानी है। तो यहाँ पे अब मैं लिखूंगी, हमारा जो यूजुअल इंस्ट्रक्शन होता है इस टाइप का, फ्रॉम टीके एंटर इंपोर्ट स्टार, उसी तरह से फ्रॉम PIL। अब पिलो को एक्चुअल में जब आप यूज करते हैं उसे PIL के फुल फॉर्म में लिखा जाता है। तो फ्रॉम PIL मैं कुछ इंपोर्ट करूंगी। अब हमें काम करना है इमेज से, तो यहाँ पे इमेज इंपोर्ट करेंगे एक, यानी जो इंपोर्ट इमेज का फंक्शन है वो हम इंपोर्ट करेंगे। और दूसरा एक फंक्शन है इमेज टीके का। तो ये दो फंक्शन हम लोगों को इंपोर्ट कर लेने हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन में बहुत सारे दिख रहे हैं ऑप्शन, यहाँ पे ये दोनों हमें लगेंगे ये बेसिक काम के लिए। अब हमने लाइब्रेरी भी इंपोर्ट कर ली है। अब यहाँ पे हमें काम है इमेज का। तो यहाँ पे अब आपकी इमेज कहीं पे भी हो सकती है सिस्टम में। तो एक मैं सजेशन दूंगी, आप जिस भी फोल्डर में ये फाइल्स बना रहे हैं टीके एंटर की, उस फोल्डर के अंदर एक और सब फोल्डर आप बना लीजिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेजेस करके मेरा एक फोल्डर है, और इसके अंदर आपको कुछ इमेजेस दिख रही होंगी। एक होम बटन डॉट PNG है, इमेजेस डॉट आइको है जो आइकन फाइल हम लोग यूज करते हैं उसके लिए, और एक नेचर वॉलपेपर डॉट JPG है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि आप टीके एंटर के अंदर अगर इमेज यूज कर रहे हैं तो आप किस फॉर्मेट की इमेज यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे PNG और JPG दोनों ही फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पे अब हम लोगों को एक इमेज लेनी है, तो यहाँ पे मैं इस इमेज को लूंगी। तो ये देखिए एक नेचर की बहुत सुंदर सी इमेज है, ये इमेज मेरे बटन पे आनी चाहिए। तो ये हमारा गोल है। अब इसे मैं यहाँ से एक बार क्लोज करूंगी और यहाँ पे अब हम इस पे काम करना चालू करते हैं। तो इसको मैं नाम दे देती हूँ सबसे पहले बटन इमेज, क्योंकि हम बटन के लिए इमेज ले रहे हैं। तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये एक वेरिएबल नेम है तो मैं अपने हिसाब से दे रही हूँ। अब यहाँ पे इमेज को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले इमेज को ओपन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इमेज डॉट ओपन। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन भी आपको दिख रहा है। तो ओपन क्या करेगा, उस इमेज को ओपन करेगा। अब यहाँ पे हम लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देनी है वो है इस इमेज का एड्रेस। अब जैसे ये इमेज है, ये इमेजेस फोल्डर के अंदर यहाँ पे है, तो हम लोगों को इसका मेन फोल्डर भी लिखना पड़ेगा प्लस
ये लोकेशन, यानी जो इमेज का नाम है वो भी लिखना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि आपका अगर फोल्डर के अंदर हो तो ये इजी रहता है ढूंढने में। ये कंसेप्ट है रिलेटिव एड्रेस और जो हमारा एब्सोल्यूट एड्रेस होता है उसका। पर मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, अगर आप यूजुअली कोई एप्लीकेशन बनाते हैं या एक पीसी से दूसरे पीसी में जाने वाला है, तो आपका जो एप्लीकेशन के अंदर जितने भी इमेजेस है जो यूज हो रहे हैं वो आपके मेन फोल्डर के अंदर ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि डी ड्राइव में है और आप फिर यूज करेंगे, क्योंकि अगर आप अपने सिस्टम के अंदर डी ड्राइव में रख रहे हैं पर दूसरे जो यूज करने वाले हैं उस एप्लीकेशन को जरूरी नहीं है डी ड्राइव में ही रखें, तब सर्च इशू होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो डोंट वरी, वो हम लोग कभी नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसी का एक कंटिन्यूएशन आएगा जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट एड्रेस। फिलहाल यहाँ पे काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब मुझे लगाने हैं डबल अपर कोट्स और इसके अंदर हमें देना है एड्रेस। तो सबसे, जैसे मैंने आपको पहले बोला, जो इमेजेस सब फोल्डर है, सब फोल्डर है इस फोल्डर के अंदर का, वो लिखेंगे। तो कैपिटल में है, जो है वैसा एग्जैक्टली लिखना है, वरना सिस्टम ढूंढते रह जाएगा कि भाई कौन से फोल्डर में जा रहे हैं। और यहाँ पे अब नाम दे देंगे ये नेचर वॉलपेपर डॉट जेपीजी। तो नेचर वॉलपेपर डॉट जेपीजी। तो ये हमने यहाँ पे अब इमेज ओपन कर ली है। अब क्या हम इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं? सबसे पहला सवाल मैं अगर आपको डायरेक्टली बता दूं, नहीं कर सकते, और अगर ट्राई करना है तो हम ट्राई भी कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो हमारा बटन है, तो इसके अंदर इंप्लीमेंट करने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, एकदम सिंपल सी चीज है। अब टेक्स्ट को मैं निकाल देती हूँ ताकि हम इमेज यूज कर रहे तो इमेज प्रॉपर दिखे। यहाँ पे हमें लिख देना है इमेज, और इसके सामने हम लोगों को ये लिख लेना है बटन अंडरस्कोर IMG। अब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि ये चीज यहाँ पे काम नहीं करेगी, और आप देख सकते हैं यहाँ पे, ओके, ये नाम की वजह से। तो देखिए ये नाम आ गया है। अभी टेक्निकली अगर आप देखेंगे कोई एरर नहीं है। इसको मैं Ctrl+S से सेव कर रही हूँ और इसको रन करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ एरर आई है, अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए आया है इमेज PIL.jpg इमेज प्लगइन सपोर्टेड नहीं है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे सब एरर आ रही है। तो टेक्निकली आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, मुझे सिर्फ दिखाना था। तो इसे यूज कैसे किया जाए, यहाँ पे इस इमेज को हमें एक और फॉर्मेट में डालना होता है। अब इसका नाम यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फाइनल अंडरस्कोर BTN इमेज। तो फाइनल बटन इमेज के लिए मैं नाम दे रही हूं, और इसके सामने हम लोगों को लिखना है इमेज TK डॉट फोटो इमेज। तो यहाँ पे देखिए फोटो इमेज का जो ऑप्शन आ रहा है ये, और इसके अंदर अब हमें ऊपर वाला नाम लिखना है। तो अब आप सोच रहे होंगे ऐसा काम क्यों करना है, बट क्या करें, हमारे सिस्टम का वर्किंग स्टाइल ही ऐसा है, तो उसका तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती। तो यहाँ पे अब हमने इसे एक फोटो इमेज TK का जो फॉर्मेट है उसमें यूज किया है, और अब हमें ये लिखना है इंस्टेड ऑफ दिस नेम। तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे फाइनल बटन डॉट इमेज। अब अगर ये चीज है, इसको मैं Ctrl+S करती हूं और अब इसे रन करूं, तो देखिए आपका जो बटन था उसके जगह इमेज आ चुकी है। और आप सोच रहे होंगे ये काम कर रहा है कि नहीं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ हेलो यूट्यूबर्स। तो यहाँ पे अब ये लिख के जैसे हम नॉर्मल बटन को प्रेस करते हैं वैसे प्रेस करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है, बट आउटपुट आ रहा है, और ये नीचे की साइड है। अब आपको दिख नहीं रहा है, तो इसके लिए हम एक चीज कर सकते हैं, और वो चीज क्या होगी, अब देखिए यहाँ पे आउटपुट नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए एक चीज हम करते हैं, इसको हम रिसाइज करते हैं। ये बटन लग तो गया है इमेज पे, बट आउटपुट नहीं दिख रहा है, दैट इज वन अनदर प्रॉब्लम। तो यहाँ पे अब आपकी जो इमेज है, हमने अभी डायरेक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, डायरेक्ट यहाँ पे हमने इसको आउटपुट में यहाँ पे ले लिया है, राइट। तो अब इसको हम रिसाइज कर सकते हैं, राइट, रिसाइज भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ बटन अंडरस्कोर रिसाइज। तो यहाँ पे अगर आपको इमेज को रिसाइज करना है तो अगेन फॉर्मेट इजी होता है, मैं आपको बता देती हूँ इमेज। अब
आपको जो नाम है, सॉरी ऊपर वाला जो आपने नाम दिया है वो डॉट रीसाइज लिखना है। तो यहाँ पे हम इसको रीसाइज करेंगे, एक छोटी सी साइज देंगे। अब आप साइज कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ 100/100। तो ये एक हमने इसको साइज दे दी है। और अब इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस, हम जो डायरेक्ट नाम लिख रहे थे बटन इमेज का, उसके बदले हम लिख देंगे बटन रीसाइज। तो यहां पे अब मैं लिखूंगी बटन रीसाइज का नाम। अब इसको हम सेव करेंगे, Ctrl+S से किया है। अगर आप Ctrl+S यूज नहीं करते तो यहाँ पे देखिए सेव का ऑप्शन, आप वो भी क्लिक कर सकते हैं। और इसे अब मैं रन करके दिखाती हूँ। तो देखिए आपकी इमेज है वो काफी छोटी हो गई है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ लिख के देखते हैं। अब देखिए आपका आउटपुट दिख रहा होगा। तो आप पहले जो हम लिख रहे थे उसमें ऐसा नहीं था कि कोड एरर दे रहा था, बट जो इमेज है उसकी साइज ही इतनी बड़ी थी कि आउटपुट दिख ही नहीं रहा था, राइट। तो ये एक तरीका होता है। अब इसको रीसाइज में आप कुछ भी साइज दे सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये 50 अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छा साइज देखते हैं। तो ये होता है विड्थ और हाइट, यानी चौड़ाई और लंबाई। तो जो चौड़ाई है उसको मैं अगर बोलूं लेट्स से 300 करते हैं, और जो हमारी हाइट है इसको हम 100 ही रहने देते हैं लेट्स से। और इसको अगेन सेव करके रन करते हैं। तो देखिए अब ये इमेज कुछ अच्छी दिख रही है, बेहतर दिख रही है। तो इसी तरह से आप इमेजेस के साथ काम कर सकते हैं। और अगेन आउटपुट तो आ ही रहा है। तो ये मैंने आपको एक बेसिक डेमो दे दिया कि किस तरह से आप बटन्स होते हैं उनके ऊपर इमेजेस यूज कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने हार्डली 4 एक्स्ट्रा लाइंस लिखी है और हमने इतना अमेजिंग काम कर दिया। तो इसी तरह से आप बहुत सारे बटन्स पे इमेजेस लगा के देखिए किस तरह से ये काम करता है। और यहाँ पे मैंने सिर्फ जेपीजी इमेज ट्राई की है, बट डेफिनेटली आप यहाँ पे अगर चाहें तो जो पीएनजी इमेज है वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो अगर इसका एक एग्जांपल देखना है तो इसके लिए हम यहाँ पे एक सिंपल सा काम करते हैं। यहाँ पे हम लोग होम, ये जो बटन है होम बटन, ये लिख देते हैं। तो देखिए क्या होता है। तो होम BUTT1 बटन, और इसको यहाँ पे पीएनजी कर देंगे जेपीजी के बदले। तो यहाँ पे पीएनजी, और इसको हम सेव कर देते हैं। अब ये नाम मैच हो रहा है, यस हो रहा है। तो इसे रन कर देती हूं मैं फटाक से। तो देखिए अब यहाँ पे ये जो होम का बटन है वो आ गया है, और वो ऑब्वियसली जो पहले काम कर रहा था उसी तरह से काम करेगा। जो वर्किंग होता है, जो कमांड वर्किंग है, उसमें कभी कोई डिफरेंस नहीं आता। तो इसी तरह से आप यहाँ पे जेपीजी पीएनजी दोनों ही टाइप के इमेजेस ट्राई कर सकते हैं। ऑब्वियसली ऐसे बहुत सारे बटन्स पे आप इमेजेस ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ एक कंसेप्ट होता है कि आपके जो बटन है वो वेरियस शेप्स के कैसे हो। अब जैसे आपने देखा होगा ये जो बटन था ये तो स्क्वायर बटन था। तो एक ये भी कंसेप्ट है कि अगर आपको राउंड बटन चाहिए, ये में भी ट्रायंगल बटन चाहिए, तो वो कैसे किया जाता है अब वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी जो हमारा टॉपिक है, ये जो हमारा कोड है, इसी के साथ थोड़ी सी हमें छेड़छाड़ करनी है और वो हमारा कंसेप्ट हो जाएगा पूरा। वो भी बहुत इजी चीज होती है, वो मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो जो कंटिन्यूएशन बनेगा उसमें बताऊंगी। तो अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं प्लीज नीचे जो नोटिफिकेशन का आइकन है उसे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी वो वीडियो मैं अपलोड करूं आप देख सकें। इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है प्लीज डू लाइक दिस वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहे। इसी के साथ ये वीडियो मैं पूरा करती हूँ। मैं मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too.